हाय डियर, मेरा नाम है आदित्य दर्शन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे नकली दोस्त यानी कि गद्दार दोस्त की 9 ऐसी निशानियों के बारे में जिनसे आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि वो आपके असली दोस्त है या फिर अपने मतलब के लिए आपके साथ है। तो सबसे पहला है, वे आपके पीठ पीछे आपकी बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में दूसरों से बातें करता है, या फिर आपने जो निजी बातें उसको बताई है वो दूसरों के साथ शेयर कर देता है। एक सच्चा दोस्त आपकी निजी बातें और भरोसे की कद्र करता है, लेकिन नकली दोस्त आपकी बातें जो कि आपने सारी कही है वो दूसरों तक पहुंचा देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी प्राइवेट हो, या फिर आपने उन्हें मना करा हो कि किसी को मत बताना, तब भी वो आपकी बातें सबको बता देगा, या आपके बारे में अफवाह फैला सकता है और आपकी पीठ पीछे आपका मजाक भी उड़ा सकता है। ऐसे होते हैं कुछ। दूसरी, मुश्किल समय में वे सारा दोष आप पर डाल देते हैं। जब परिस्थितियां खराब होती है तो नकली दोस्त खुद को बचाने के लिए आपकी तरफ उंगली उठा सकता है। वह आपका साथ देने से बच सकता है और किसी मुश्किल परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ सकता है। सच्ची दोस्ती की पहचान सिर्फ अच्छे समय में नहीं होती बल्कि मुश्किल समय में ही होती है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जीवन में जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ होते, तो जैसे ही आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे अपनी एक्स के साथ। तीसरी, वे बार बार आपके साथ बनाए हुए कार्यक्रम ही रद्द कर देंगे। मतलब आपने कुछ भी अगर उनके साथ कुछ प्लान करा है तो वो आएगा ही नहीं, या फिर बोलेगा कि बाद में करो, या फिर ये। तो चलो इसको मैं एक अच्छे से लाइन से समझा देता हूँ। क्या आपने कभी किसी दोस्त के साथ कई दिनों पहले कोई योजना बनाई हो और उसने आखिरी समय में उसको रद्द कर दिया हो? ठीक है, एक दो बार ऐसा होना सामान्य है कि उनके पास भी, अगर मान लीजिए कि उनके पास भी सामने वाले के पास कोई काम होगा या फिर वो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है एक दो बार। हर किसी की अपनी परिस्थितियां हो सकती है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार ही ऐसा करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि 6 बजे से पढ़ेंगे, तो वो आएगा ही नहीं और बोलेगा कि कल से करूंगा या फिर अगले संडे से ऐसे करेंगे, और आपके समय तथा भावनाओं की परवाह नहीं करते, तो यह दोस्ती में असंतुलन का संकेत होता है। वैसे मतलब मैं ठीक से समझा देता हूँ। ऐसे होते हैं कुछ दोस्त। मेरा भी एक दोस्त है, उसका नाम है, चले कोई नहीं, उसका नाम सौरभ है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ दिन पहले, पिछले सेमेस्टर की बात है, तो मैं उसको बहुत बार पढ़ने के लिए बुला रहा था। ज्यादा कुछ था नहीं वैसे तो वो ऐसा ही कर रहा था कि कह रहा था कि कभी ठीक है, मतलब अगले दिन से पढ़ेंगे, सुबह 6 बजे आऊंगा या फिर 4 बजे आऊंगा। मैं बोलता था सुबह सुबह आ जाना 4 बजे, क्योंकि उस टाइम ज्यादा कॉलेज में हॉस्टल में शोर वगैरह भी नहीं रहता था। तो वो बोलता है ठीक है। फिर अगले दिन मिलता तो कहता कि ये हो गया था, वो हो गया था। फिर बोलता कि अगले संडे से करूंगा, फिर अगले संडे से गायब। उसका पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं। ऐसे होते हैं, लेकिन वो अच्छा है, मतलब गद्दार नहीं बोल सकते उसको। चौथा, वे अपनी योजनाओं से आपको बाहर रखते हैं। क्या आपके दोस्त दूसरे के साथ घूमने जाते हैं लेकिन आपको बुलाना भूल जाते हैं? क्या आप उन्हें अपनी योजना में शामिल करते हैं लेकिन वे आपको अपनी योजना में शामिल नहीं करते हैं? अगर आपके साथ ऐसा लगातार हो रहा है तो सोचिए, आपका दोस्त वो तो गद्दार है। फिफ्थ, वे सिर्फ अपने काम करवाने के लिए आपसे बात करते हैं। जैसे ही काम खत्म भाग जाएंगे अपनी एक्स के साथ। क्या कोई दोस्त कई दिनों से आपसे बात नहीं करता और फिर अचानक एक दिन फोन करता जब आपसे उसको मदद चाहिए? जैसे, अरे बहुत दिनों से बात नहीं हुई लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम, मतलब अर्जेंट काम है। ऐसा होता है। कल ही एक मेरा दोस्त केपी, कृपा शंकर नाम है उसका, उसने मेरे को मैसेज करा हाय। फिर मैंने बोला कि हाँ भाई क्या है, तो वो पूछता है कहाँ है, मैं बोला घर पे। तो फिर मेरे को मैसेज करता है कि 100 रुपए भेज दे, अर्जेंट है। भाई साहब खतरनाक। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जरूरतों के समय आपको याद करता है और आपका हाल तक नहीं पूछता बाद बाकी पिछले समय, तो यह एक अनहेल्दी फ्रेंडशिप का संकेत हो सकता है। अरे भाई देखो, ट्रू फ्रेंडशिप में ना ये सब नहीं देखा जाता कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप मतलब हाउ यू आर केयरिंग फॉर ईच अदर, मतलब अपने दोस्तों के लिए क्या कर रहे हैं और वो आपको दोनों तरफ से हो रहा है कि नहीं। है, एक तरफा नहीं करना चाहिए, भाड़ में जाए ऐसा दोस्ती। छठा, वे तारीफ के नाम पर आपको सबके सामने नीचा दिखाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है, तुमने तो उम्मीद से भी अच्छा कर दिया, मुझे नहीं लगा था तुम इतना अच्छा कर पाओगे। ऊपर से ये बातें तारीफ जैसे लग सकती हैं, लेकिन 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 इनके अंदर आपको छोटा दिखाने की भावना हो सकती है। बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी सोच का है। इसे ऐसी तारीफ कहा जा सकता है जिसमें छिपा हुआ ताना हो। लेकिन ध्यान रखिए, हर अजीब या मजाकिया बात का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला नकली दोस्त। बार बार होने वाला व्यवहार और उसका उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि एक चीज मैच कर रहा है तो आप
उसको गद्दार साबित कर दिया, हो गया भाई गद्दारी। फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। 7, वे हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। हाँ भाई, वो तो मैं ही हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में अच्छा, मतलब मेरे को किसी से कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को जिसकी तरह बनना है मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि वो क्या कर रहा है या फिर उसकी बंदी है कि नहीं। आई डोंट केयर अबाउट एनी पर्सन सराउंडिंग मी। 7वां, वे हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। क्या आपका दोस्त हर समय अपनी समस्याओं और अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है और आप अपनी परेशानी या भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं या फिर उसे बताना चाहते हैं तो वह आपकी बात को नजरअंदाज कर देता है? ये हो सकता है गद्दार दोस्त। अगर दोस्ती में बातचीत हमेशा एक तरफा हो रही है और सामने वाला आपकी बात सुनने या समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो लात मारिए ऐसे दोस्त। एक अच्छी दोस्ती ईमानदारी और भरोसे की परवाह और एक दूसरे के सम्मान पर टिकी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ एक घटना को देखकर किसी व्यक्ति को नकली दोस्त मत मान लीजिए। कभी कभी इंसान इतना व्यस्त होता है कि उसे टाइम नहीं मिलता, वो ध्यान नहीं देता आपकी तरफ, या फिर कुछ मिस्टेक कर सकता है, या फिर खुद किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हो, ठीक है। नहीं तो आपके साथ गद्दारी हो जाएगा। और 8वां है, वे आपकी सफलता से खुश नहीं होते। मतलब ऐसे भी होते हैं, वैसे आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं ये। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो सच्चा दोस्त दिल से खुश होता है, लेकिन नकली दोस्त, नकली गद्दार दोस्त आपकी सफलता को छोटा दिखाने के लिए तुलना करने या आपकी खुशी को खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे दोस्तों को क्या ही करेंगे, एक काम करे, थोड़ा पेट्रोल दे दे उनको। 9, जरूरत पड़ने पर वे आपको अकेला छोड़कर अपनी एक्स के साथ भाग जाते हैं। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वो आपसे मदद चाहते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो बहाने बनाने लगते हैं कि अरे भाई आज मेरी सेटिंग की एक्स खराब हो गई है, उसको एक की ठीक करना पड़ेगा, या फिर गायब हो जाते। दोस्ती में हमेशा हर समय साथ रहना जरूरी नहीं है, लेकिन मुश्किल समय में तो रहना ही चाहिए, है कि नहीं। ऐसे दोस्तों से सावधान रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे, ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और लास्ट में जाने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप अपने गद्दार दोस्तों को पहचान जल्दी से कर सके। इन सब में से कोई पॉइंट को देख सकते हैं कि क्या वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार बार हो रहे हैं। क्या वो आपकी भी उतनी परवाह करते हैं जितनी आप उसकी करते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी एक्स की बात हो रही है। क्या 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 इस दोस्ती में दोनों तरफ से प्रयास, मतलब रेस्पेक्ट और एफर्ट्स इक्वल हैं, तो आप इन्हें दोस्ती कह सकते हैं। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, आपको अनदेखा कर रहा है, या आपको सम्मान नहीं करता, या फिर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, तो अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान को महत्व देना जरूरी है। ईगो को पीक पर ले आइए, बात खत्म। तो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है? क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती का अनुभव किया है? हमें जरूर कमेंट में बताइए, हम जानने में बहुत रुचि रखते हैं ताकि अगली वीडियो हम आपके ऊपर बना सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने गद्दार दोस्तों के साथ, और अच्छे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपकी गद्दारी पहचान सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।